हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमने जो हमारी टीजीटी की 1500 पीडीएफ का सॉल्यूशन है यूट्यूब पर कराना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी अभी तक आपकी 4 वीडियोस आ चुकी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियोस में जो हमारा टॉपिक कवर हुआ है, लिमिट और कंटिन्यूटी टॉपिक कवर हुआ है। लिमिट और कंटिन्यूटी हमारा बेस होता है डिफरेंशिबिलिटी का, तो पहले आप लिमिट और कंटिन्यूटी की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद डिफरेंशिबिलिटी को क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है पीडीएफ का, और पेज नंबर 83 पर है। ठीक है। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन इज नॉट डिफरेंशिबल एट। जो ये फंक्शन है हमारा मोड ऑफ एक्स माइनस वन, ये किस पॉइंट पर डिफरेंशिबल नहीं है। आपको बताना है 0 पर डिफरेंशिबल नहीं है, -1 पर डिफरेंशिबल नहीं है, 1 पर डिफरेंशिबल नहीं है, या फिर 2 पर डिफरेंशिबल नहीं है। देखो, या तो आप हर एक पॉइंट के लिए उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को एक ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो देखो ट्रिक क्या होती है, आपको एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स, और एफ एक्स में जो वैल्यू दी गई है मोड के अंदर वाली, उस वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। जैसे x माइनस वन यहाँ पर वैल्यू दी गई है, तो इस x माइनस वन को किसके इक्वल पुट कर दीजिए, 0 के। तो यहाँ पर होगा x इक्वल टू 1। तो यानी कि ये जो फंक्शन है हमारा x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिबल नहीं होगा। ये तो हमारा शॉर्ट ट्रिक से हो गया, इसमें 20 सेकंड भी नहीं लगे हमें करने में, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को हम अपने जो फॉर्मूला उससे कैसे करेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए कि हम डिफरेंशिबिलिटी चेक कैसे करते हैं। डिफरेंशिबिलिटी के लिए हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, यानी कि एल एफ डैश ए का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में हमारा क्या हो गया, माइनस के एच। ठीक है। और हमारा जो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है उसका फॉर्मूला होता है आर एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में h। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर a माइनस एच होता है, यहाँ पर a प्लस एच होता है, यहाँ पर h प्लस का होता है, यहाँ पे h माइनस का होता है, यानी कि यहाँ पे दोनों h माइनस के, यहाँ पे दोनों h प्लस के, इतना डिफरेंस होता है। अब आपको इसमें किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं हम, 1 पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 1 पे हम चेक कर रहे हैं। तो हमें एक वैल्यू चाहिए एफ ए। एफ ए क्या होती है हमारी, एफ एक्स ये है, देखो ध्यान से, एफ एक्स हमारा कितना है, मोड ऑफ एक्स माइनस वन, और मुझे एफ ए चाहिए, ए की वैल्यू हम 1 पे चेक कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1, तो कितना हो गया, मोड 0, और मोड 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है ना, तो ये वैल्यू भी निकाल ली। अब 1 पे चेक कर रहे हैं, तो जहां जहां क्वेश्चन में ए है वहां वहां पर 1 रख देंगे। तो एल एफ डैश 1 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ए की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 0, या फिर यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं आप पहले। तो वैल्यू आई लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो यहाँ पर जब एफ एक्स है तो वैल्यू x माइनस 1 है, और यहाँ पे f1 माइनस एच है। इसका मीनिंग हुआ जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x होगा वहाँ वहाँ पर मैं क्या पुट कर दूंगी, 1 माइनस एच पुट कर दूंगी। तो x के प्लेस पर क्या पुट करिए, 1 माइनस एच। तो x के प्लेस पर क्या पुट किया, 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच माइनस के 1, और f1 की वैल्यू कितनी आई, 0 अपॉन माइनस के h। समझ में आ रहा होगा ना। लिमिट h टेंस टू 0, प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल, ऊपर बची वैल्यू माइनस के मोड h अपॉन माइनस के h। ठीक है। अब आगे करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये वाला माइनस तो बाहर आ गया, और मोड के अंदर से कोई वैल्यू माइनस में बचती नहीं है, तो ये बना
प्लस एच अपॉन एच। डिवाइड करेंगे इससे इसको, तो कितनी बार डिवाइड हुआ हमारा, लिमिट एच टेंस टू 0, ये हुआ 1। कितना हुआ, क्योंकि एस एच को डिवाइड करेंगे 1, तो वैल्यू आ गई कुल मिलाकर माइनस के 1। एल एफ डैश 1 की वैल्यू आ गई माइनस के 1। ठीक है, अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आर एफ डैश की, आर एफ डैश ए की, यानी कि आर एफ डैश ए किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, 1 पे चेक कर रहे हैं। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स होगा वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे, 1 प्लस एच। तो फंक्शन में क्या लिखा हुआ, एक्स माइनस 1, यानी कि इस एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 1 प्लस एच। तो करिए आप 1 प्लस एच माइनस 1, और f1 की वैल्यू तो 0 फाइंड आउट की हमने, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 0 अपॉन एच। तो वैल्यू बनी लिमिट एच टेंस टू 0 मोड ऑफ एच अपॉन एच। मोड से, मोड के अंदर अगर प्लस की वैल्यू हो वो भी प्लस, और माइनस की वैल्यू है तो वो भी प्लस। तो मोड ऑफ एच की वैल्यू कितनी हो गई, एच अपॉन एच। अच्छा, एच से एच को डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी हमारी, 1 आएगी ना, और यहाँ एच इक्वल टू 0 हम पुट नहीं कर सकते, तो वैल्यू कितनी आई, 1। अच्छा, अब ध्यान से देखो, एल एफ डैश ए की वैल्यू माइनस के 1 आई थी हमारी, एंड आर एफ डैश 1 की वैल्यू प्लस 1 आई। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, नहीं ना, इसलिए लिखेंगे एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 पे क्या है, एफ एक्स हमारा डिफरेंशियल नहीं है। और देखो यहाँ से हमने एकदम से बता दिया, जो एफ एक्स है उसको किसके इक्वल पुट किया था, 0 के इक्वल पुट किया था, और वो वैल्यू क्या थी, x माइनस 1। तो x की वैल्यू x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 1 पर क्या है, हमारा फंक्शन डिफरेंशियल नहीं है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, आप एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ठीक है गाइस, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 3 इज नॉट डिफरेंशियल एट। जो फंक्शन है हमारा मोड ऑफ एक्स प्लस 3 इज नॉट डिफरेंशियल, ये किस पॉइंट पर डिफरेंशियल नहीं है। तो ये हमारा x इक्वल टू 3 पर डिफरेंशियल नहीं है, x इक्वल टू माइनस 3 पर डिफरेंशियल नहीं है, या फिर x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियल नहीं है, या फिर x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशियल नहीं है। तो हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, क्या करेंगे, जो मोड के अंदर वैल्यू होगी उसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो हमारी क्या वैल्यू है, हमारी वैल्यू है मोड के अंदर x प्लस 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस के 3, यानी कि ये जो फंक्शन है हमारा मोड ऑफ x प्लस 3, ये हमारा x इक्वल टू माइनस 3 पर क्या नहीं होगा, डिफरेंशियल नहीं होगा। हाँ, आप लोग जैसे मैंने पहले क्वेश्चन की डिफरेंशियबिलिटी चेक कराई है, आप चेक कर सकते हैं, और आपको सब पे चेक करनी है, 3 पर भी, 0 पर भी और 1 पर भी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू ए। एक फंक्शन एफ एक्स हमारा डिफरेंशियल होगा एक्स इक्वल टू ए पर, कब होगा। देखो, जब भी मैं कोई क्वेश्चन आपको नेक्स्ट कराती हूँ उससे पहले आप पीडीएफ से अपना क्वेश्चन एक बार क्या कर लिया करो, वीडियो को पॉज करके देख लिया करो कि ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। या फिर जिन स्टूडेंट्स ने पीडीएफ परचेज नहीं की है, वो जब मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ एक बार वीडियो पॉज कर लेनी है और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना है। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब आप खुद से क्वेश्चन करने के बाद सॉल्यूशन देखते हैं तब आप और अच्छे समझ पाते हैं, क्योंकि उस टाइम आप एक्टिव लर्निंग कर रहे होते हो। ठीक है ना। तो कोई फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशियल कब होगा, जब आर एफ डैश ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एल एफ डैश ए की वैल्यू के, है ना। ये तो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया, सबसे इजी क्वेश्चन है। क्या आर एफ डैश ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एल एफ डैश ए की, तब हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा। और किस पॉइंट पर हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशियल हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 इज ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज फॉलो। एक फंक्शन एफ एक्स को इस तरह से डिफाइंड किया गया है,
सॉरी फाइव एक्स को, कि फाइव एक्स की वैल्यू है 1 प्लस एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, फाइव एक्स है 5 माइनस एक्स इफ एक्स ग्रेटर टू देन, फाइव एक्स कंटिन्यूस होगा, फाइव एक्स इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू 2, जो फाइव एक्स है वो कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशियल नहीं है, किस पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू 2 पॉइंट पर, ये ऑप्शन करेक्ट है। या फिर फाइव एक्स इज डिफरेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ आर, कि फाइव एक्स हर एक पॉइंट पर डिफरेंशियल है रियल लाइन पर। देन फाइव एक्स इज नीदर कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशियल, फाइव एक्स ना तो कंटिन्यूस है और ना ही क्या है डिफरेंशियल, किस पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू 2 पॉइंट पर। नेक्स्ट है हमारा डी पॉइंट, फाइव एक्स इज डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू 2, फाइव एक्स क्या है डिफरेंशियल है किस पे, एक्स इक्वल टू 2 पर, बट इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है, कौन से पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू 2 पॉइंट पर क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। तो इस तरीके से हमें क्या करने हैं, चेक करने हैं ऑप्शंस। तो सबसे पहले बात किया फर्स्ट ऑप्शन में कि फाइव एक्स कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशियल नहीं है एक्स इक्वल टू 2 पॉइंट पर, तो हम इसी पॉइंट को चेक करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने यूथ पब्लिकेशन की बुक पढ़ी होगी उसमें देखा होगा कि जो डिफरेंशिबिलिटी और कंटिन्यूटी के क्वेश्चन आते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इस एक क्वेश्चन में एग्जामिनर कंटिन्यूटी का भी टेस्ट कर लेता है स्टूडेंट्स का और डिफरेंशिबिलिटी का भी टेस्ट कर लेता है। ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं इस फंक्शन की, फाइव एक्स की, 1 प्लस एक्स की और 5 माइनस एक्स की, किस पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर। अब कंटिन्यूटी चेक करने से पहले हमें क्या करना होगा कि जो हमारा फंक्शन है उसमें लेफ्ट वाली वैल्यू और राइट वाली वैल्यू कंसीडर करनी होगी। तो लेफ्ट वाली वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू 2 है, यानी कि यहाँ पर x छोटा है, यानी कि लेफ्ट में ये वाली वैल्यू आएगी ना। और यहाँ पे x ग्रेटर है 2 से, यानी कि जब मुझे वैल्यू रखनी होगी तब राइट में ये वाली वैल्यू मैं क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी, ठीक है ना। तो अब चेक करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं ना। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंस टू, किस पॉइंट पर निकालनी है, 2 पर ना, x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x, ठीक है। अच्छा, लिमिट h टेंस टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा f ऑफ 2 माइनस h, तो वैल्यू हो गई लिमिट h टेंस टू 0, और फंक्शन क्या है हमारे लेफ्ट के लिए 1 प्लस एक्स, तो इस x के जगह क्या पुट कर दूंगी, 2 माइनस h, तो 1 प्लस 2 माइनस h, तो वैल्यू हो गई लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 2 माइनस के h, लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h। अब h के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 0, यानी कि 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, तो वैल्यू कितनी आई, 3 आ गई। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट ना, राइट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x, जिस पॉइंट पर निकालते हैं वहीं पर 2 1 2 वही पुट कर देते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया मेरा एफ ऑफ 2 प्लस h, यानी कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है वहाँ पर क्या पुट कर दूंगी, 2 प्लस h। तो हमारी राइट वाली वैल्यू ये है 5 माइनस एक्स, तो इस x के प्लेस पर क्या पुट करूँगी, 2 प्लस h, तो पुट करिए, लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस 2 प्लस h, तो वैल्यू हो गई लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस 2 माइनस के h, तो लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस 2 इज 3 माइनस h, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। तो देखो अभी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई। एक बार फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट से चेक करते हैं, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर चेक करते हैं जहाँ पर इक्वल का साइन हो। तो यहाँ पर 5x में क्या है, हमारा इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे हो गई 5x की वैल्यू 1 प्लस एक्स कंसिडर करेंगे, और किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, 2 पॉइंट पर, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। गाइज मैंने यहाँ पे 5x को fx लिख दिया है, वो आप समझ लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए LHL की वैल्यू 3, RHL की वैल्यू 3 और f ऑफ 2 की वैल्यू भी 3, तो यहाँ लिख देंगे 5x इज
कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, यानी कि x इक्वल टू 2 पे हमारा 5x क्या है, कंटिन्यूअस है। अब देखते हैं हमारे कौन कौन से ऑप्शन एन्यूमरेट होते हैं। 5x इज नीदर कंटिन्यूअस, यहाँ पे बोल रहा है कि 5x कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये ऑप्शन कट हो गया हमारा। नेक्स्ट है 5x इज डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 2 बट नॉट कंटिन्यूअस, कि 5x क्या है, डिफरेंशियल है लेकिन क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आंसर में नहीं होंगे, या तो ऑप्शन ए है या फिर ऑप्शन बी है। अब चेक करेंगे, हमने इतना चेक कर लिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है हमारा 2 पॉइंट पर, और फिर अब चेक करते हैं डिफरेंशिबिलिटी, यहाँ पर डिफरेंशिबल है या नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर डिफरेंशिबल हमारा फंक्शन डिफरेंशिबल आ जाता है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आर को बोल दिया उसने पूरी रियल लाइन पे चेक करो। रियल लाइन पे चेक करने में तो हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने पे चेक करेंगे, तो इसलिए हम उन क्वेश्चन उन जो हमारे ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शन को ही कंसीडर करते हैं जिसमें हमें कुछ वैल्यू दी गई होती है, इसलिए मैंने सबसे पहले ये वाला ऑप्शन चेक किया था, ठीक है ना। अब करते हैं हम डिफरेंशिबिलिटी चेक। तो डिफरेंशिबिलिटी कैसे चेक की जाती है, डिफरेंशिबिलिटी का हमारा फॉर्मूला है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें किस पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर। देखो पहले जो क्वेश्चन है उसमें फॉर्मूला बता दिया, इसलिए डायरेक्ट करेंगे। अब लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए पर a माइनस एच मतलब 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन में वैल्यू आ गई माइनस के h। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस के एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस के h। अब वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, तो लेफ्ट वाली वैल्यू हमारी कितनी है 1 प्लस एक्स, इसी में वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस के h। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फंक्शन है जिस हमारे लेफ्ट वाली वैल्यू है उसमें x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, 2 माइनस एच। तो करिए यहाँ पर पुट, तो वैल्यू हो गई 1 प्लस 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमने निकाली हुई है फंक्शन की वैल्यू है हमारी 3 अपॉन माइनस के h। तो वैल्यू हो गई लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 2 3 माइनस h माइनस के 3 अपॉन माइनस के h। तो 3 से 3 कैंसिल, वैल्यू बनी लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h। जब माइनस h को माइनस h से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1। तो यानी कि जो हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है 2 पर कितना आया है 1। अब क्या किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो आर एफ डैश 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन में h। तो वैल्यू हो गई लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच, यानी कि जो राइट हैंड वाली वैल्यू है हमारी 5 माइनस एक्स फंक्शन की, वहाँ पर x के प्लेस पर 2 प्लस एच क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो वैल्यू हुई 5 माइनस 2 प्लस एच। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है हमारी, एफ ऑफ 2 की वैल्यू है 3 अपॉन h। तो कुल मिला के वैल्यू हो गई लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस 2 माइनस एच माइनस के 3 अपॉन h। तो वैल्यू हो गई लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस 2 इज 3 माइनस h माइनस 3 अपॉन h। तो प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल। अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h को किससे डिवाइड करेंगे, h से। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के 1। तो वैल्यू आ गई -1। देखो जब आपने राइट हैंड डेरिवेटिव 2 पर निकाला तो वैल्यू -1, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 पर निकाला तो वैल्यू +1। तो दोनों वैल्यू क्या नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है। तो डैश 2 की वैल्यू किसके इक्वल नहीं है, एल एफ डैश 2 की वैल्यू के इक्वल नहीं है। सो आप क्या कह सकते हैं, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिबल। तो अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन है हमारा कि 5x हमारा कंटिन्यूअस था 2 पर, लेकिन 5x हमारा डिफरेंशिबल किस पे नहीं है, 2 पर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट चेक करते हैं, पॉइंट के बाद अगर सब ये मान लो आपका क्या होता कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा
इनकरेक्ट हो जाता तो उस केस में ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाता, सही आंसर हो जाता। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं इसको, लेकिन सोल्व नहीं करना है इसको, सिर्फ हम रोले थ्योरम की सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। तो इस क्या बोला है क्वेश्चन में, आउट ऑफ फॉलोइंग 4 फंक्शन, हमारे पास क्या है 4 फंक्शंस हैं, टेल दैट फंक्शन फॉर विच द कंडीशन ऑफ रोले थ्योरम आर सेटिस्फाई, हमें वो फंक्शन बताना है जिसपे हमारे रोले थ्योरम की सारी कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। हमारे जो फंक्शन दिए गए हैं हमें, मोड एक्स इन -1 से 1, ये फंक्शन इस पे सारी सेटिस्फाई हो जाएगी, या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 पर। थर्ड है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इन 0 से पाई, हमारा क्लोज इंटरवल है, या फिर एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स इन 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू पाई। तो हमारी जो रोले थ्योरम होती है उसका मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। आपने अगर कल की वीडियो देखी होगी तो उसमें हमारे ऑप्शंस थे, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी थी, कौन सी थ्योरम रोले है, कौन सी कोची है, कौन सी लैग्रांज है ना, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए क्योंकि वो बेस है हमारा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में। सेकंड है एफ एक्स क्या होना चाहिए हमारा, डिफरेंशियल होना चाहिए, किसमें, ओपन इंटरवल ए बी में। थर्ड क्या है, थर्ड जो हमारी लाइन, थर्ड क्या होता है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी के होना चाहिए, क्या है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी के होना चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट है तब ए वैल्यू एक्स, उस वैल्यू को हम बोलते हैं सी, लाइज बिटवीन जो लाई करनी चाहिए, किसमें लाइन करनी चाहिए हमारी, ए से बी के ओपन इंटरवल में, किससे, जो हमारी सी की वैल्यू आएगी वो ए और बी के किस में लाई करनी चाहिए, ओपन इंटरवल में। और कैसे निकलेगी सी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकलेगी हमारी कि जो सी होगा वो एफ डैश सी इक्वल टू 0 करके जो हमारी सी की वैल्यू आएगी वो सी की वैल्यू हमारी किस किस के बीच में लाई करनी चाहिए, ए और बी के बीच में लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी आपका रोले थ्योरम का क्वेश्चन आएगा तो आपको फर्स्ट और सेकंड ये 2 पॉइंट कभी भी यूज नहीं करने हैं, आपको सिर्फ थर्ड और फोर्थ पॉइंट यूज करने हैं। सिर्फ थर्ड पॉइंट से ही आपके मोस्टली सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। अब देखते हैं जो हमारा पहला पार्ट है उसमें दिया है एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इन -1 और +1, ये ए और बी हमारी क्या होती है, इंटरवल की वैल्यू इस तरह से। तो यहाँ पर ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू +1। ठीक है, तो ए की वैल्यू -1 यहाँ पे रखेंगे तो एफ ऑफ -1 इक्वल टू माइनस के मोड 1 की वैल्यू कितनी है, +1। अब ये वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ 1 इक्वल टू मोड ऑफ 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर एफ ऑफ -1 इक्वल टू आ गया एफ ऑफ 1 के। ठीक है ना, तो अभी मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा एलिमिनेट नहीं हुआ। ठीक है, अब बी को चेक करते हैं, इसमें है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जो इंटरवल है वो 2 से 3 है, इट मीन्स ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 2 एंड बी की वैल्यू क्या है हमारी 3। तो रखिए यहाँ पे एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना आया 4, और एफ ऑफ 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। यहाँ पर एफ ऑफ 2 इक्वल नहीं है एफ ऑफ 3 के, यानी कि यहाँ पर रोले थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होती, यानी कि ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देखो यहाँ पे ना मैंने कंटिन्यूटी चेक की ना डिफरेंशिबिलिटी चेक की, एक बहुत ही सिंपल सी वैल्यू चेक करी। ठीक है, अब सी, अब जो हमारा सी है सी पार्ट को करेंगे। सी में क्या है हमारी फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और किस किस में लाई कर रहा है, 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू पाई। तो रखिए एफ ऑफ 0 इक्वल टू साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। नेक्स्ट रखते हैं एफ ऑफ पाई इक्वल टू साइन पाई, तो हमें पता है कि साइन एंड पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये दोनों वैल्यू भी हमारी क्या आ गई इक्वल, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हुआ, हमारे लिए एग्जाम में कुछ तो इजी हुआ। अब करते हैं डी को चेक।
एफ एक्स इक्वल टू 10x, जो वैल्यू लाई करती है हमारी क्लोज इंटरवल 0 से पाई में। अब वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ 0 इक्वल टू tan 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। अब एफ ऑफ पाई इक्वल टू tan पाई, tan पाई की वैल्यू कितनी होती है tan 90 प्लस 90 कर सकते हैं। इट मीन्स माइनस के कोट 90, और कोट 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी कि यहाँ पर भी एफ ऑफ 0 इक्वल टू किसके आ गया है एफ ऑफ पाई के। ठीक है, तो हमारा सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। अब हम करते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन को चेक। ठीक है, ठीक है, तो हमारे सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। अब हम मोड वाले को, जो हमारा मोड वाला ऑप्शन होता है उसको सबसे लास्ट में चेक करते हैं। ठीक है ना, पहले हम जो हमारे सिंपल फंक्शंस हैं उनको चेक करेंगे। अब हमारा ये वाली जो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, ये हमारी सब में क्या हो गई ए सी और डी, इन तीनों ऑप्शन में क्या हो गई ये वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई। अब हम करते हैं फोर्थ वाली को चेक। फोर्थ वाली के लिए क्या करना होता है, एक वैल्यू एक्स जिसे हम सी बोलते हैं वो लाई करनी चाहिए किसमें, ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में। और ये वैल्यू कैसे फाइंड होती है, जब आप क्या करेंगे एफ डैश सी को किसके इक्वल करेंगे 0 के इक्वल पुट। तो सबसे पहले इसके लिए थर्ड पॉइंट के लिए और फोर्थ के लिए चेक करेंगे। तब ध्यान से देखेंगे वैल्यू, हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर साइन एक्स, और जो किस में लाई कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 से पाई में। अब क्या करेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो गई कोस एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारी कोस एक्स। अब क्या करेंगे एफ डैश सी निकालेंगे, तो यानी कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में एक्स है वहाँ पर सी आ जाएगा कोस सी। अब करेंगे एफ डैश सी को किसके इक्वल 0 के इक्वल पुट। इट मीन्स कोस सी की वैल्यू कितनी हो गई 0। 0 कोस में कितने की वैल्यू होती है कोस पाई बाई 2 की वैल्यू, तो सी की वैल्यू हो गई पाई बाई 2। अब देखो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है इसमें हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो भी फुलफिल हो गई, और जो फोर्थ कंडीशन है वो भी फुलफिल हो गई, क्योंकि जो पाई बाई 2 है वो लाई करता है हमारे ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में, क्योंकि 90 0 से 180 के बीच में होता है। तो हमारी थर्ड और फोर्थ दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। इट मीन्स जो हमारा आंसर होगा 99.9% केस में आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी से हमारा क्या आंसर निकल के आता है। तो ये हमारी एफ एक्स इक्वल टू 10x, और जो वैल्यू लाई करते हैं 0 से पाई के बीच में। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 10x, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 10x। ठीक है, अब निकालेंगे एफ डैश एक्स, तो 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे एफ डैश सी निकालेंगे, वो हो गई हमारी सेक स्क्वायर सी, यानी कि सेक स्क्वायर सी को किसके इक्वल रख देंगे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। इट मीन्स ये हो गया सेक सी की वैल्यू कितनी हो गई 0। और देखो 0 क्या होती है सेक में वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, 0 हमारी किसकी वैल्यू होती है सेक में, ये वैल्यू क्या होती है डिफाइंड नहीं होती, तो ये क्या नहीं होता नॉट डिफाइंड। तो देखो यहाँ पे हम सी की कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाए जो 0 से पाई के ओपन इंटरवल में लाई करते हो। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है उसने हमारी कंडीशन नंबर थर्ड और फोर्थ दोनों को क्या कर दिया अच्छे से फुलफिल कर दिया, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी से तो वैल्यू निकल के नहीं आई। ठीक है ना, जब जोन सा भी आपका फंक्शन सी और डी दोनों कंडीशन को फुलफिल कर देगा वही आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए आपको मोड वाली वैल्यू चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। जो ये फंक्शन एफ एक्स है ये हमारा इंक्रीजिंग है, या 0 से पाई इंटरवल में, 0 से पाई बाई 2 में, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 में, या फिर पाई बाई 2 से। मैंने कल आपको एक थ्योरम कराई थी कि कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होगा कब होगा जब एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के होगा। ये हमारी कैसी कंडीशन होती है इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन। अगर हमारा एफ डैश एक्स किससे ग्रेटर है
0 से ग्रेटर है तब हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ डैश एक्स का मीन क्या हुआ कि डिफ्रेंशिएशन कर दिया, डी डी एक्स साइन एक्स कर दीजिए। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स। अब हमें चेक करना है कि कोस एक्स हमारा 0 से पाई में इंक्रीजिंग है, 0 से पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग है, या पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 में इंक्रीजिंग है, या डी पाई बाई 2 से पाई में इंक्रीजिंग है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए लेते हैं अपना, तो वो है 0 से पाई, ठीक है। अब हमारा जो एफ डैश एक्स है इसमें हम क्या करेंगे, ये कोस की 0 से पाई के बीच की सारी वैल्यू और 0 और पाई को भी पुट करके देखेंगे। अगर सारी वैल्यू प्लस की आती है तो यानी कि ऑप्शन ए है। जिस भी ऑप्शन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे, जब सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएंगे, तब हम कहेंगे कि उसी इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो चेक करते हैं पहले एफ डैश 0 पॉइंट पर चेक करते हैं। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी 1। एक और पॉइंट पर चेक करते हैं, जैसे चेक करते हैं 45 पर या पाई बाई 4 पर। तो कोस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/√2। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। नेक्स्ट चेक करते हैं कोई वैल्यू, जैसे 0 से 180 है तो 120 चेक कर लेते हैं। तो कोस 120 डिग्री, इट मीन्स कोस 90 प्लस 30। कोस 90 प्लस 30 कितना हो गया, माइनस साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, कितनी होती है साइन 30 की वैल्यू, माइनस के 1/2। देखो ये ग्रेटर 0, ये ग्रेटर 0, लेकिन ये लेस देन 0, यानी कि 0 से पाई इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो क्या नहीं है, 0 से पाई इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या नहीं है, इंक्रीजिंग नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं है। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी है हमारा 0 से पाई बाई 2 हमें इंटरवल दिया गया है। तो चेक करते हैं एफ डैश एक्स कितना गिवन है, कोस एक्स है ना। अब रखेंगे 0 पे चेक करेंगे, 0 से पाई बाई 2 के बीच में चेक करेंगे, 0 कोस 0 की वैल्यू 1। चेक करते हैं एफ डैश 0 से 90, तो 30 पर चेक कर लेते हैं। 30 क्या होता है, पाई बाई 6, यानी कि कोस पाई बाई 6। कोस पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये भी ग्रेटर 0 और ये भी ग्रेटर 0। तो अब चेक कर लेते हैं, अब चेक कर लेते हैं पाई बाई 3 पर। ये क्या हो गया, कोस पाई बाई 3। कोस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है ना। तो यहाँ पर भी वैल्यू ग्रेटर 0। अब चेक करते हैं पाई बाई 2 पर, कोस पाई बाई 2 यानी कि कोस 90। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 किसके इक्वल है, 0 के। तो ये वैल्यू ग्रेटर 0, ये वैल्यू ग्रेटर 0, ये वैल्यू ग्रेटर 0, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है हमारी 0 के इक्वल है। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई कि एफ डैश एक्स हमारे क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो हमारा जो फंक्शन है इस पॉइंट पर क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को चेक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द वैल्यू ऑफ सी ऑफ लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, कि सी की वैल्यू क्या होगी हमारी लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम से, फॉर एफ एक्स की वैल्यू दी है x(x-1) और जो कि लाई करती है किस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल 1 से 2 में, इज गिवन बाई। सी की वैल्यू हमारी पाई बाई 4 होगी, सी की वैल्यू 3/2 होगी, या 7/4 होगी, या फिर हमारी 11/6 होगी। तो आप बताइए लैग्रांजे मीन वैल्यू में हमारा जो फंक्शन होता है उसमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो होता है एफ डैश सी इक्वल टू, कल की वीडियो में कराया हुआ है मैंने, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल अपॉन में बी माइनस ए। तो पहले एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालते हैं, बी मीन्स हमारे जो इंटरवल होता है उसमें राइट वाली वैल्यू, और ए का मीन्स जो हमारा इंटरवल होता है उसमें लेफ्ट वाली वैल्यू। तो सबसे पहले हम फंक्शन से वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x(x-1), मुझे चाहिए एफ ऑफ 2 की वैल्यू, वो होती है 2 -1। एक्स के प्लेस पे 2 पुट कर दिया तो 2:1, कितनी वैल्यू हो गई 2। एफ ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 1 -1, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, कितना आ गया 0। तो एफ ऑफ बी की वैल्यू भी आ गई, एफ ऑफ ए की भी वैल्यू आ गई, क्योंकि बी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू 1 और 2 -1। अब रख देंगे एफ डैश सी निकालने के लिए।
एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई है हमारी 2, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई है 0 और 2 माइनस 1 इज 1। तो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब देखिए गाइज यहाँ पे एफ डैश सी लिखा हुआ है तो यानी कि पहले एफ एक्स से क्या निकालेंगे एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स कितना है एक्स माइनस 1 हमारा है ना। तो इससे एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी, यहाँ पर आप इसको x की मल्टीप्लाई x में कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इससे डिफ्रेंशिएशन करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो एफ डैश सी कितना हो गया मेरा 2c माइनस 1। तो एफ डैश सी की प्लेस पे कौन सी वैल्यू आएगी 2c माइनस 1। तो 2c माइनस 1 इक्वल टू 2, तो 2c इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो c की वैल्यू आ गई 3/2, क्योंकि 2 हमारा मल्टीप्लाई में है, किस में जाएगा 2 हमारा कैसा है मल्टीप्लाई में, किस में जाएगा डिवाइड में। तो वैल्यू हो गई 3/2। इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। अब लास्ट एमसीक्यू बचता है क्वेश्चन नंबर 20, वो भी करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है द वैल्यू ऑफ सी ऑफ रोले थ्योरम। रोले थ्योरम में हमारी सी की वैल्यू क्या होगी फॉर द फंक्शन, जिसमें जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है ई की पावर एक्स साइन एक्स इन 0 से पाई इज गिवन बाई, सी की वैल्यू 3π/4 होगी, सी की वैल्यू π/4 होगी, या फिर सी की वैल्यू π/2 होगी, या फिर सी की वैल्यू हमारी 5π/6 होगी। ठीक है, चेक करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है ई की पावर एक्स साइन एक्स, और रोले थ्योरम में किस तरह से निकाली जाती है सी की वैल्यू, एफ डैश सी को किसके इक्वल रखा जाता है 0 के इक्वल। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ई की पावर एक्स ऐसा का ऐसा ही डी डी एक्स करेंगे साइन एक्स का, फिर साइन एक्स हमारा एज इट इज डी डी एक्स करेंगे ई की पावर एक्स का। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कितना हो गया ई की पावर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, साइन एक्स एज इट इज ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स। अब क्या करेंगे ई की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा तो वैल्यू हुई हमारी ये साइन एक्स प्लस के कोस एक्स। क्या बनाना है एफ डैश सी बनाना है, उसको इक्वल किसके रखना है 0 के। तो एफ डैश सी बनाइए, तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में एक्स है वहाँ पर क्या पुट कर दीजिए सी। तो ई की पावर सी साइन सी प्लस के कोस सी। अब क्या करना है एफ डैश सी को किसके इक्वल पुट करना है 0 के इक्वल पुट। तो इस वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए आप। जब आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो वैल्यू बनेगी हमारी ई की पावर सी साइन सी प्लस कोस सी इक्वल टू किसके आ गया 0 के। देखो ई की पावर सी हमारा कभी भी 0 नहीं होता, तो यानी कि इस फंक्शन को 0 होना पड़ेगा। साइन एक्स प्लस कोस सी को प्लस के कोस सी उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएगा माइनस के कोस सी हो जाएगा ना। अब कोस सी से किसको डिवाइड कर दीजिए साइन सी को, तो साइन सी अपॉन कोस सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1। ये हो गई टेन सी की वैल्यू आ गई माइनस के 1। अब देखना है 1 कितने की वैल्यू होती है π/4 की, और हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है माइनस, तो इसको 10 पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 होती है π/4 की वैल्यू और सेकंड क्वाड्रेंट हमारा होता है 90 से 180 के बीच में, और 180 के बीच में हमारा 10 क्या होता है माइनस का होता है। तो इट मीन्स हम पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं -1 को। तो सी की वैल्यू हो गई 4π माइनस पाई, इट मीन्स 3π/4। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो आज हमने एमसीक्यू कर लिए हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। गाइज आप इस पीडीएफ को परचेज भी कर सकते हैं, जिसमें हमारे 1500 एमसीक्यूज है और सारे के सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। ठीक है, इस पीडीएफ की कॉस्ट ओनली 99 रुपीज़ है, और आप पीजीटी और पीजीटी के लिए थ्योरम्स भी परचेज कर सकते हैं, उनकी कॉस्ट सिर्फ 49 रुपीज़ है। और साथ में आप क्या कर सकते हैं, जो हमारे पीजीटी के एमसीक्यू हैं वो भी 1500 एमसीक्यूज है, उसमें सॉल्यूशन भी गिवन है, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं, उनकी कॉस्ट 149 रुपीज़ है। ठीक है, और आपको क्लास की पीडीएफ लेने के लिए जो हमारा 60 बैच चल रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी सारी पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी तक हमारी लगभग 24 क्लासेस हो चुकी हैं, सभी की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और जो कि
फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, डाउट पूछना है, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपना कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, कोई भी क्वेरी है वो सब पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है, और मैं दोनों पर व्हाट्सएप पर भी और टेलीग्राम पर भी बहुत एक्टिव रहती हूँ। ठीक है, आपको अगर एक बार को नोट्स नहीं परचेज करने हैं, थ्योरम्स पीडीएफ वगैरह नहीं परचेज करनी है, तो फिर भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी की सारी क्या है, जो अदर क्लासेस होती हैं उन सब की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनसे पीडीएफ को डाउनलोड करिए, अपने नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। और गाइज हाँ, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, है ना, कि क्योंकि मैं आपको सिर्फ पीडीएफ की कोर्स ले रही हूँ और सारा आपको पढ़ा बिल्कुल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रही हूँ, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जिस तरीके से आपने एक मंथ के अंदर ही मेरी 500 फैमिलीज़ कंप्लीट करा दी है, उसी तरीके से आप 1000 फैमिलीज़ भी बहुत जल्दी से हमारी क्या कराएंगे, कवर कराएंगे, जो कि मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है। इसलिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने जो फ्रेंड्स हैं उनमें क्या करना है, आपको शेयर करना है, ठीक है ना। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मेहनत करते रहिए, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, अगर कोई फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पर क्या है, कंटिन्यूस है, इट मस्ट ऑल्सो बी डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू ए, तब क्या फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पर जरूर ही डिफरेंशियल होगा। तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है, सोच के बताओ। ये मैंने आपको जब लिमिट कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी कराया तब भी कराया था, जब 200 मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम की सीरीज चली तब भी बहुत अच्छे से कराया था। तो देखो, 3 चीज़ें होती हैं, वो अच्छे से देख लो। एक होता है लिमिट, एक होता है हमारा कंटिन्यूटी, एक होता है हमारा डिफरेंशियबिलिटी। अब ध्यान से देखना, और जिस पर मैं सर्कल बनाते जाऊंगी तो समझ जाना आप, ठीक है। यहाँ पर मैं लिमिट को कंसीडर कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कंटिन्यूटी को कंसीडर कर रही हूँ, यहाँ पे मैं डिफरेंशियबिलिटी को कंसीडर कर रही हूँ। इसका मीनिंग है कि अगर कोई फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तब वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मे और मे नोट, डिफरेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं ये नहीं कह रही कि होगा या नहीं होगा, मैंने कहा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सेकंड है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो 100% उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्या एग्जिस्ट करेगी, उसकी लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन डिफरेंशियल वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिफरेंशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और थर्ड चीज़ क्या होती है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल है तो वो 100% कंटिन्यूअस भी होगा और 100% लिमिट भी उसकी एग्जिस्ट करेगी, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शन में क्या कहा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन डिफरेंशियल भी होगा। देखो, फंक्शन कंटिन्यूअस है तब डिफरेंशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो यानी कि ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से हमारा करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर हुआ फॉल्स। समझ में आया। नेक्स्ट है, इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू ए, अगर कोई फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशियल है, यानी कि ये वाला केस, इट मस्ट बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, तब वो एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस होगा। हाँ जी होगा, ठीक है ना, थर्ड वाला केस है, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा पूरी तरीके से ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल टू ए, अगर कोई फंक्शन किस पर, एक्स इक्वल टू ए पर क्या है, डिफरेंशियल है, इट मे और मे नोट बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, तब वो एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं, थर्ड वाली लाइन हमारी कौन सी है, डिफरेंशियल में। अगर डिफरेंशियल है तो कंटिन्यूस भी 100% होगा और लिमिट भी 100% होगी, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा, फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि ये बोल रहा है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ में आ गया अच्छे से। अब करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 24। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24 इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स इज डिफरेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ आर, कि जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स है क्या ये सभी पॉइंटों पर डिफरेंशियल है।
क्या ये हमारा सभी पॉइंटों पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो ये हमें क्या करना है, चेक करना है। आपको अगर ऐसा बोला जाता है कि फंक्शन को सारे पॉइंटों पर चेक करना है, तो आप सबसे पहले उसको 0 पर चेक करते हैं, उसके बाद आप पूरे रियल लाइन पर देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, 0 पे चेक करेंगे, फिर उसके बाद पूरी रियल लाइन देख लेंगे। तो उसके लिए फंक्शन को डिफरेंशिएबल देखने के लिए हम क्या देखते हैं, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में माइनस के h, यहाँ पर माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस के h। तो हम किस पे चेक कर रहे हैं, 0 पे चेक कर रहे हैं ना, यानी कि हम किस पे चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को 0 पर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में माइनस के h। तो फंक्शन क्या बना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस के h माइनस के f ऑफ 0 अपॉन माइनस के h। तो वैल्यूज रखते चले जाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, क्या निकालना है, f ऑफ माइनस के h। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है वहाँ पर माइनस h पुट कर दूंगी, तो माइनस के h माइनस f ऑफ 0, यानी कि फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालनी है, 0। तो मोड 0 की वैल्यू भी तो 0 ही होती है, तो ये क्या बना, 0 अपॉन माइनस के h। ये वैल्यू बनी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया मेरा, प्लस के h अपॉन माइनस के h, माइनस बाहर ले लिया। अब डिवाइड करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना बना, 1, एस से h को डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, तो लिमिट आ गई माइनस के 1, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई, -1। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। जब भी मैं कोई क्वेश्चन कराती हूँ, कोई फॉर्मूला लिखती हूँ, तो पहले एक बार उसको वीडियो को पॉज करके खुद से लिख लिया करो, ठीक है ना, तो रिकॉल होती रहेंगी चीज़ें और आपको अच्छे से समझ में आएंगी। 0 पे चेक करना है तो एक ही जगह 0 पुट कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h। तो कुल मिला के वैल्यू क्या बनी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस में f ऑफ 0 अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी कि जहाँ जहाँ क्या होगा, x होगा, वहाँ पर क्या पुट कर दूंगी, h पुट कर दूंगी। तो मोड ऑफ h माइनस 0 अपॉन h। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, s से h को डिवाइड करा कितना बना, 1 बना ना। तो आर एच डी, इट मीन्स ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, है ना। तो आर एच डी कितना आ गया, 1, और एल एच डी कितना आ गया, माइनस के 1। तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पर एफ एक्स क्या नहीं है हमारा, डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर फंक्शन एफ एक्स पर एफ एक्स फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो पूरी लाइन रियल लाइन पर तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो यानी कि फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। क्या हो गया हमारा आंसर, फॉल्स। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है रोले थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इन 0 से 2 पाई। जो हमारा क्या है, रोले थ्योरम क्या है, इस फंक्शन पर 0 से 2 पाई पर एप्लीकेबल है या नहीं है। हमें तो ट्रू फॉल्स देखना है, तो हम चेक करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई क्वेश्चन हमारा क्या होगा, रोले थ्योरम का होगा, तब आपको क्या करना है कि जो हमारे शुरू के 2 फंक्शन होता है, कंटिन्यूटी वाली पॉइंट और जो हमारा डिफरेंशिएबिलिटी वाला पॉइंट होता है, उन दोनों को चेक नहीं करते, सिर्फ 2 पॉइंट चेक करते हैं। आपने अगर पहली वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो उसको देख लेना, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस कराते हैं तो उसमें ज़्यादा से अच्छे से बता पाते हैं कि कैसे कहाँ पर कौन सी ट्रिक यूज़ करनी है। तो मैंने ये जो हमारी इससे पहली क्लास हुई तो उसमें बताया था आपको। तो ये हो गया मेरा, एक हो गया कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी वाला चेक करूँगी मैं, और एक चेक करूँगी कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 के हो एंड सी लाई करे किसमें, ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई में। अगर ऐसा हो जाता है तो एप्लीकेबल हो जाएगी, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है मेरा। अब आप बोलेंगे मैम ए और बी क्या होता है, ए होता है इंटरवल की पहली वैल्यू और बी होती है इंटरवल की
दूसरी वैल्यू। तो एफ ऑफ ए निकालिए, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 0, तो एफ 0 साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। अब दूसरा निकालेंगे एफ ऑफ 2 पाई, इट मीन साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0। देखो याद रखना है साइन एन पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है 0 होती है। साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, ठीक है। साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी, साइन एन पाई की वैल्यू होती है हमारी 0 होती है। इट मीन्स एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई हो गया, क्योंकि दोनों ही वैल्यू किसके बराबर है 0 के। तो पहली तो हमारी क्या हो गई एप्लीकेबल हो गई। अब जो सेकंड पॉइंट चेक करना है, सेकंड पॉइंट क्या चेक करना है हमें कि एफ डैश सी हमारा किसके बराबर हो 0 के बराबर हो, और जो सी की वैल्यू आए वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करे। अगर ऐसा होगा तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, उस हमारे फंक्शन जो होगा रोले थ्योरम की सारी कंडीशन क्या कर देगा फुलफिल कर देगा। जैसे अब करते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, आप एफ डैश एक्स निकालेंगे तो वो क्या हो गया हमारा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। लेकिन मुझे तो एफ डैश सी चाहिए, तो एफ डैश सी का मीनिंग क्या है, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पर सी लिख दूंगी, यानी कि कोस सी। अब एफ डैश सी को किसके बराबर रखूंगी 0 के, तो रखिए कोस सी को बराबर 0 में। तो कोस सी 0 कोस में कितने की वैल्यू होती है, आई थिंक कोस पाई बाई 2 की होती होगी, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है ना। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 2। अब ये देखिए क्या ये पाई बाई 2 बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई में। 0 और 2 पाई का मीनिंग क्या है हमारा 360 डिग्री, तो 90 डिग्री तो 360 डिग्री के 0 360 के बीच में लाई करता है ना। तो यानी कि जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो भी क्या हो गया फुलफिल हो गया। इट मीन्स ये रोले थ्योरम एप्लीकेबल है, इस पर रोले थ्योरम क्या है हमारी एप्लीकेबल है। और अगर हमारी रोले थ्योरम एप्लीकेबल है और हमें क्वेश्चन में भी ये बोला है कि इसमें रोले थ्योरम क्या है एप्लीकेबल है इस फंक्शन में, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया रोले थ्योरम के लिए एकदम ट्रू फंक्शन हो गया। ठीक है, कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26 इज रोले थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स इन क्लोज इंटरवल -1 से +1। देखो अभी मोड एक्स का भी जस्ट पहला क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर 25। तो जब हमने देखा था कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 24, तो तब हमने वहां पर क्या देखा था कि जो हमारा फंक्शन है वो 0 पर क्या नहीं है डिफरेंशिएबल नहीं है। और देखो -1 से +1 के बीच में क्या लाई करता है हमारा 0 लाई करता है ना। तो 0 पर फंक्शन क्या नहीं है डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पर फंक्शन क्या नहीं है डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये रोले थ्योरम की सेकंड जो हमारी क्या होती है सेकंड प्रॉपर्टी हो तो उसको फुलफिल नहीं करता। इट मीन्स ये हमारा क्या है एक फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट भी यही है, क्योंकि लैग्रांजे थ्योरम और रोले थ्योरम हो चाहे कोची थ्योरम हो, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट तो सबके सेम है कि फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। तो जब हम इसका ओपन इंटरवल करते हैं -1 से +1 का, तो इसके बीच में 0 लाई करती है और 0 पर ये फंक्शन क्या नहीं है डिफरेंशिएबल नहीं है। 0 पे ये फंक्शन क्या नहीं है हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। इट मीन्स ये हमारा कैसे स्टेटमेंट हुआ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28 इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन -π/2 से π/2 इंटरवल में। तो हमें बताना है कि क्या ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में। तब हम क्या करेंगे, क्या कंडीशन होती है अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो क्या कंडीशन होती है हमारी कंडीशन होती है कि जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। तो फंक्शन को हम क्या दिखा देंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, तो ये एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसका मीनिंग हुआ कि पहले हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया हमारा कोस एक्स।
अच्छा, अब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच की सारी वैल्यू रखेंगे। अगर फंक्शन हमारा क्या आता है, हमारा सारी वैल्यू कैसी आती है, प्लस की आती है, तब हम कहेंगे कि जो इंक्रीजिंग है अदरवाइज डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले माइनस पाई बाई टू पे चेक ही कर लेते हैं। तो ये होगा कोस माइनस के पाई बाई टू, तो माइनस खत्म, तो कोस पाई बाई टू, और कोस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी हुई मेरी 0। अब कोई और वैल्यू चेक कर लेते हैं, जैसे एफ डैश 0 पे चेक कर लेते हैं। तो इसका मीनिंग हुआ कोस 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी हुई 1। देखो -90 से +90 के बीच में किसी भी वैल्यू पर चेक करिए। जैसे मैं चेक कर लेती हूँ एफ डैश पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री पर, तो कोस पाई बाई 4 ये कितना हुआ 1/√2। तो ये भी ये इक्वल 0, ये ग्रेटर 0, ये ग्रेटर 0। तो सारे के सारे नंबर्स क्या आगे मेरे पॉजिटिव हैं। सारे के सारे नंबर या तो पॉजिटिव होने चाहिए या किसके इक्वल होने चाहिए, 0 के इक्वल होने चाहिए। तब आप क्या कहेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हमारा कैसे हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले नहीं किया है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये एग्जाम में अगर आपके पास आ जाता है तो आप इसको बहुत मुश्किल से कर पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3ax² प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 हैज नो रूट इन ओपन इंटरवल 0 से 1। ये कह रहा है कि अगर a b c का मान क्या है, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 0 है, तब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई रूट नहीं रखती, किसके बीच में, किस इंटरवल के बीच में, ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में। तो इसके लिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे रोले थ्योरम से। किससे करेंगे, रोले थ्योरम से। अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है और रूट की बात करते हैं, तो जो हमें कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाता है, उस पॉलिनोमियल को हम क्या कंसीडर करते हैं, उस पॉलिनोमियल को हम एफ डैश एक्स कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है 3ax² प्लस 2bx प्लस के सी। ठीक है, अब इस एफ डैश एक्स का आप एफ एक्स बनाइए। एफ डैश एक्स का एफ एक्स बनाने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो कर दीजिए ऑन इंटीग्रेट वी गेट। ठीक है, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स, देन 3a इज बाहर x² dx, 2b बाहर x dx एंड c बाहर 1 dx। ठीक है, ये तो सबको पता है आपको। 3a x की पावर 3/3, क्योंकि x की पावर n+1/n+1, 2b x²/2 प्लस के cx प्लस के d। एक कांस्टेंट ऐड करते हैं ना, तो हमने एक कांस्टेंट क्या ऐड किया, कांस्टेंट ऐड किया d। तो ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, देन द वैल्यू इज एफ एक्स इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस के cx प्लस के d। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इसमें हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम इसमें अपनी जो रोले थ्योरम है उसकी जो थर्ड कंडीशन होती है, क्या होती है थर्ड कंडीशन हमारी, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, वो अप्लाई करेंगे। यानी कि a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1। तो रखिए यहाँ पे, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू a मल्टीप्लाई 0, b मल्टीप्लाई 0, c मल्टीप्लाई 0 प्लस d। इट मीन्स f0 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, d आ गई। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि ये रोले थ्योरम से हो भी जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 0 तो निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 1। तो रखिए एफ ऑफ 1 इक्वल टू a 1 का क्यूब प्लस b 1 का स्क्वायर c इज टू 1 प्लस के d। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई, a प्लस b प्लस c प्लस d, है ना। और यहाँ पे देखो a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी है हमारी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है हमारी 0। तो ये वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 प्लस डी, इट मीन्स वैल्यू d। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई, d आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू है एफ ऑफ 1 के,
इट मीन्स यहाँ पे हम क्या एप्लीकेबल है, हमारी रोले थ्योरम इस केस में क्या है, एप्लीकेबल है। अब आपको समझना पड़ेगा कि रोले थ्योरम ये कहती है कि अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है तब एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा और सी की एक ऐसी वैल्यू लाई करेगी जो हमें क्वेश्चन दिया गया होता है उस क्वेश्चन के ओपन इंटरवल में लाई करेगी। तो इस क्वेश्चन का ओपन इंटरवल हमें कितना गिवन है, क्वेश्चन का ओपन इंटरवल 0 और 1 गिवन है। यानी कि अगर मैं एफ एक्स का एफ डैश एक्स कर दूं, उसके बाद एक्स के प्लेस पे सी पुट कर दूं, तब जो वो सी आएगा, अगर वो सी 0 और 1 के बीच में लाई कर गया तो हम कह देंगे कि जो रूट है वो एग्जिस्ट करता है। और अगर नहीं आती वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तब हम कह देंगे कि रूट एग्जिस्ट। अब हमारा क्या इक्वल आ गया, एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 1 आ गया और ये किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। तब जो हमारी रोले थ्योरम कहती है, रोले थ्योरम क्या कहती है, जब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी के हो देन देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू C lies such that, कैसी लाई करती है, एफ डैश सी इक्वल टू 0 एंड C किसमें बिलोंग करती है, ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, अब देखो हमारे जो ये क्वेश्चन था इसने ये वाली कंडीशन क्या कर दी है, फुलफिल कर दी है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी के है, तब इसमें भी एक ऐसा नंबर जरूर लाई करेगा C जो किसके बीच में होगा, हमारे ओपन इंटरवल ए बी के बीच में होगा। इट मीन्स ए रूट लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल किसमें लाई करेगा, हमारा ओपन इंटरवल क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0 से 1 में दिया गया है। इसका मीनिंग क्या हुआ, देयरफॉर द इक्वेशन हैज एटलीस्ट, क्या रखती है, कम से कम एक रूट रखती है, एटलीस्ट 1 रूट लाइंग बिटवीन, जो कि किसके बीच में लाई करता है, ऑन ओपन इंटरवल 0 से 1 में हमारा लाई करता है। और एक बार हम क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोई भी रूट लाई नहीं करता, लेकिन जब हमने रोले थ्योरम से इस क्वेश्चन को किया तो उसमें क्या है, कम से कम एक रूट तो लाई करेगा। यानी कि क्या हो गया, स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट कैसा हुआ हमारा, फॉल्स। कैसे स्टेटमेंट हुआ, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए, अगर f किसी क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूअस है, एंड f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 है, किसमें, ओपन इंटरवल ए बी में, देन f इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी, तब f क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्या होती है इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन, बताइए क्या होती है इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के होता है। लेकिन ये कह रहा है कि f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 है। जब f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 होता है तब हमारा फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है ना। लेकिन ये बोल रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, यानी कॉन्ट्रडिक्शन है। इट मीन्स द स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमारा कैसे स्टेटमेंट है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 2 to 3, क्लोज इंटरवल 2 से 3 में ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ एक्स का एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स 2, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर का 2x एंड 36 इज एज इट इज x का 1। तो एफ डैश एक्स हमारा हुआ 2 3 जा 6x स्क्वायर माइनस के 30x प्लस के 36। ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या करूंगी, ये सारी वैल्यू जिसमें पुट करूंगी 2 से 3, 2 भी 3 भी और 2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू भी। अगर क्या आता है फंक्शन हमारा कैसा आता है, लेस देन 0 आता है। कैसा आता है, लेस देन 0।
क्योंकि हमें डिक्रीजिंग दिखाना है। डिक्रीजिंग कंडीशन होती है एफ डैश एक्स लेस देन किसके हो, 0 के। अगर आता है डिक्रीजिंग तब हम बोलेंगे हमारा फंक्शन, अगर लेस देन इक्वल टू 0 आता है तब हम बोलेंगे हमारा फंक्शन कैसा है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। चलो रखते हैं वैल्यू, पहले 2 रखते हैं, एफ डैश 2, तो 6:2 का स्क्वायर माइनस 30:2 प्लस 36। एक बार देखो ये 6:2 2 ज़ा 4 माइनस 60 प्लस 36, वैल्यू क्या हुई 36 और 24, इट मीन्स 60 माइनस 60, तो ये 0 हुआ। अब इसके बीच की कोई वैल्यू रख लेते, जैसे 2 और 3 के बीच में हमारा क्या लाई करता है, 2.5 लाई करता है, तो 2.5 को क्या लिख लेंगे 5/2 रखिए यहाँ पे 6 5/2 का स्क्वायर माइनस 30 5/2 प्लस के 36, ये क्या हो गई हमारी एक वैल्यू हो गई। ठीक है, 6:5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 35 जा 150/2 प्लस के 36। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 3 जा 6, तो 75/2 माइनस 150/2 प्लस 36। एक बार एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 2, तो 75 माइनस 150 प्लस 36, 2 जा 72, तो वैल्यू कितनी हुई 5 and 2 7, 7 and 7 14 माइनस 150/2 हो गई ना वैल्यू हमारी। और इसको माइनस करेंगे तो कितना है माइनस के 3/2, तो ये वैल्यू कितनी हुई हमारी, ये तो इक्वल 0 है, ये क्या है लेस देन 0 है। ठीक है ना, अब किस पे चेक कर लेते हैं, अब 3 पे चेक कर लेते हैं एफ डैश एक्स को, तो एफ डैश एक्स हमारा ये रहा, और किस पे चेक कर लेते हो 3 पे, बाउंड्री पॉइंट 3 है ना, तो 6:3 का स्क्वायर माइनस 30:3 प्लस 36, इट इज 3 3 जा 9, 9 6 जा 54 माइनस 180 प्लस 36। देखो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा लगभग बनता है, लगभग क्या कंप्लीट 4 6 10 9 5 5 और 5 5 और 4, ये पूरा हमारा 90 बनता है, और 90 माइनस 80 तो निगेटिव आया, यानी कि लेस देन 0 आया। देखो यहाँ पर आया इक्वल 0, यहाँ पर आया लेस देन 0, यहाँ पर आया लेस देन 0, तो सारे नंबर हमारे क्या है लेस देन इक्वल टू 0 है ना, तो ये क्या हो गया, सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। एफ एक्स कैसा फंक्शन हुआ हमारा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ है ना। तो और क्वेश्चन में बोला भी यही है कि एफ एक्स हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हुआ, एक ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1 देन आर एफ डैश 0 इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव होगा 0 पर उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो हमें सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने से पहले इस फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। ये मैंने जब आपको डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी टॉपिक पढ़ाया तब आपको अलग से मोड फंक्शन तोड़ना बताया था, ठीक है ना। तो अगर आपको पहले क्या है अपने बेसिक अच्छे से कर लेने हैं, यानी कि पहले सारी क्लासेस अच्छे से देखनी है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इसको, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को, यानी कि इस x को 0 के बराबर रखते हैं और इस x को 0 के बराबर रखते हैं, तो x की वैल्यू 0 आई और x की वैल्यू 1 आई। तो हमें तो सबसे पहले किसकी नीड है, 0 की नीड है। किसकी नीड है, 0 की नीड है। तो इसको ब्रेक करेंगे फंक्शन को, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, दोनों वैल्यू हमारी जब 0 के लिए करेंगे, सबसे स्टार्टिंग में दोनों वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। क्या होगी, दोनों वैल्यू निगेटिव होगी। तो यानी कि उस केस में व्हेन x, जब हमारा x क्या है 0 से छोटा है, तब ये भी वैल्यू निगेटिव होगी और ये भी वैल्यू निगेटिव होगी। तब जो हमारा fx हम खोलेंगे वो बनेगा -x प्लस, माइनस ही लगा दीजिए, x माइनस 1। उस केस में हमारा जो fx बना वो बना -x प्लस के 1, यानी कि माइनस के 2x प्लस के 1। कितना बना, माइनस के 2x प्लस के 1, ठीक है, क्योंकि माइनस में ब्रेक होगा। अब हम क्या लेंगे, x 0 से बड़ा लेंगे, व्हेन x जो है 0 से बड़ा है और किससे छोटा है, 1 से छोटा है, तो 0 से लेस देन और 1 से
0 से ग्रेटर और 1 से लेस देन, ठीक है ना, 0 लेस देन x लेस देन 1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो x है वो 0 से तो बड़ा है, लेकिन x किससे छोटा है, 1 से छोटा है। तो जब 0 से बड़ा हो गया यानी कि ये वाली वैल्यू अब हमारी कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो इसको पॉजिटिव करिए, f ऑफ x इक्वल टू प्लस x माइनस x माइनस 1। तो करिए इसको x माइनस x प्लस 1। तो x से x कैंसिल, कितनी वैल्यू हुई 1। देखो नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन में 0 के लिए बोला इसलिए मैं नेक्स्ट स्टेप नहीं कर रही हूँ। अगर बोलता 1 के लिए भी तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर देती, उसमें तीनों क्या हो जाते हमारे, ये दोनों फंक्शन क्या हो जाते, प्लस हो जाते। देखो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको छोटी सी, कि पहले दोनों माइनस, फिर एक रह जाएगा माइनस, और फिर दोनों प्लस, ठीक है। पहले दोनों माइनस, फिर एक माइनस, फिर एक भी माइनस नहीं, जैसे 3 के लिए करना है, पहले तीनों माइनस, फिर 2 माइनस, फिर एक माइनस, फिर एक भी माइनस नहीं, यानी कि अगले केस में क्या होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे। जो एक खाली स्पेस बचे यहाँ पे भी प्लस, ठीक है। तो बस इस ट्रिक को याद कर लो। देखो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में दोनों माइनस, फिर एक माइनस, फिर अगर नेक्स्ट स्टेप करती तो नेक्स्ट को क्या कर लेती, दोनों, इन दोनों को प्लस कंसीडर कर लेती, ठीक है। तो यानी कि मेरे ये वैल्यू आ गई, इसमें इट मीन्स मेरा जो फंक्शन बना वो बना माइनस के 2x प्लस 1 एंड 1। माइनस के 2x प्लस 1 कब है, वैन x लेस देन 0 है, और वैन ये वाली वैल्यू कब हुई, जब x जो है मेरा 0 से 1 के बीच में क्या करता है, लाई करता है। अब मुझे क्या निकालना है, आर एफ डैश 0 निकालनी है। तो आर एफ डैश का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ डैश ए का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ठीक है। और मुझे किस पे निकालना है, 0 पे निकालना है। तो यहाँ पे 0 रख देंगे, आर एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। तो वैल्यू हो गई लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, ठीक है। देखो यहाँ पर मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, f0 की वैल्यू चाहिए। या तो आप f0 की वैल्यू ये रख लीजिए, या जो आपको fx गिवन है, fx हमारा क्या गिवन है, fx है हमारा मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x माइनस 1, वहां से रख लीजिए। तो f0 की वैल्यू क्या आई हमारी, 0 प्लस, यहाँ पे रख दिया मैंने 0 माइनस 1। तो क्या हुआ, f0 0 प्लस माइनस के मोड 1, मोड से कोई भी वैल्यू बाहर आएगी तो प्लस होगी, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। इट मीन्स f0 की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, f0 की वैल्यू मेरी 1 हो गई, ठीक है। अब हमें आर एफ डैश 0 निकालना है, और उसका फॉर्मूला लिखा है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। अच्छा, अब मुझे वैल्यू कंसीडर करनी है। तो आप एक बार देखेंगे यहाँ पर वैल्यू हमने जब फंक्शन ब्रेक किया है, तो उसमें जब, क्योंकि हम राइट साइड वाली वैल्यू ले रहे हैं, तो उसमें जो हमारी बड़ी वैल्यू है, कहाँ पर x 0 से बड़ा है, यहाँ पर x 0 से बड़ा है, और उसमें तब हमारी वैल्यू क्या है, 1। तो यानी कि क्वेश्चन में जहाँ पे हमें एफ एच की वैल्यू रखनी है, तो एफ एच की वैल्यू की जगह क्या पुट कर दूंगी, 1। एंड नेक्स्ट f0 की वैल्यू की जगह पे क्या पुट कर दूंगी, 1 पुट कर दूंगी, ठीक है। तो मेरी वैल्यू हो गई लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h की वैल्यू 1 माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू भी 1, और डिवाइड किसको कर देंगे, इससे h से डिवाइड कर देंगे। तो ये हुआ लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0 अपॉन h। और जब हम h से क्या करेंगे, जब हम h से 0 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो ये हुआ लिमिट h टेंस टू 0 इक्वल टू 0। तो इट मीन्स पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो आर एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी आई, 0, ठीक है। आर एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ये स्टेटमेंट कैसे स्टेटमेंट हुआ, एक ट्रू स्टेटमेंट दिया है हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि रोले थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द फंक्शन, कि रोले थ्योरम क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है किस फंक्शन पर, जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स, एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 और e की पावर कितनी है, माइनस के x/2, और किस में, हमारे इंटरवल -2 से 0 में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा मोड से अलग कोई फंक्शन है
तो जब भी रोले थ्योरम का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, वहां पर रोले थ्योरम के में सिर्फ दो जो हमारी बाद की प्रॉपर्टीज होती है उनको फुलफिल करके देखेंगे कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, और अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है तब सी की एक ऐसी वैल्यू लाई करेगी जहां पे एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा, और सी हमारा किस में लाई करेगा, ओपन इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी वाली कंडीशन हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ -2 रखिए यहाँ पे, तो -2 प्लस 2 ई की पावर -2/2। देखो यहाँ पे -2 + 2 कौन क्या होगी, वैल्यू 0 हो गई ना, और 0 की मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब एफ ऑफ 0 निकालिए, तो 0 + 2 ई की पावर -0/2। देखो यहाँ पे फिर से वैल्यू 0 बनी, 0 की मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये हो गया एफ ऑफ -2 इक्वल टू एफ ऑफ 0 के। एफ ऑफ -2 इक्वल टू किसके हो गए, एफ ऑफ 0 के, यानी कि जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, फुलफिल हो गई। अब क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी चेक की हमने, अब करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। उसके लिए एफ एक्स है हमारा, इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हुआ x² + 2x और e की पावर -x/2। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स करिए, कैसे होगा, प्रोडक्ट रूल से होगा ना, x² + 2x इज एज इट इज e की पावर -x/2 का डिफ्रेंशिएशन, फिर e की पावर -x/2 एज इट इज डी डी एक्स किसका होगा, x² + 2x का। तो एफ डैश एक्स कितना हुआ, x² + 2x e की पावर x का e की पावर x/2 है ना, और फिर x/2 का करेंगे तो -1/2। आगे e की पावर -x/2 एज इट इज x² का 2x एंड 2x का 2। ये क्या हो गई, मेरी एफ डैश एक्स की क्या हो गई, वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हमारा जो एफ डैश एक्स है, देखो e की पावर -x/2 यहाँ पर भी है, e की पावर -x/2 यहाँ पर भी है, तो क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। इसको कॉमन लेने के बाद हमारी वैल्यू बचती है x² + 2x, और ये मल्टीप्लाई में है -1/2 प्लस 2x प्लस के 2। ठीक है, e की पावर -x/2 एज इट इज रहेगा x² + 2x मल्टीप्लाई में -1/2 एंड यहाँ पर बचता है 2x + 2। अब क्या करेंगे, इस पूरे का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स, ई की पावर -x/2 तो बाहर रखा हमने, एलसीएम ले लिया 2, तो -1 की तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी -x² के 2x, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, एलसीएम लेंगे तो 4x + 4। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ई की पावर -x/2, ये बना -x² प्लस के 2x प्लस के 4/2। ये हमारी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इससे एफ डैश एक्स से एफ डैश सी बनाएंगे, क्योंकि एफ डैश सी को 0 के इक्वल लगता है, तो ई की पावर -c/2/2 के c² प्लस के 2c + 4। अब क्या करेंगे, एफ डैश सी को किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, तो ये e की पावर -c/2/2 एंड माइनस के c² + 2c + 4 = किसके हो गया, 0 के। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा एक पॉजिटिव फंक्शन होता है, इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, तो ये तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो -c² + 2c + 4 = 0। तो वैल्यू भी c² - 2c - 4 = 0। सिंपल इसका क्या नहीं कर सकते, हम फैक्टर नहीं कर सकते, तो सीधाचारी रूल से करेंगे, क्या होता है वो, x = -b + √b² - 4ac/2a। अब c के लिए लिख रहे हैं तो c लिखेंगे, b की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, -2, यानी कि -2 प्लस -2 का होल स्क्वायर -4 a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -4/2 a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू है 1, तो c = -2 प्लस माइनस, ये हो गया 4 + 4 4 = 16/2। c = 2 प्लस माइनस कितना हुआ, 16 एंड 4 20/2। 2 प्लस माइनस ये हुआ 4 5 = 20,
अपॉन 2, तो सी की वैल्यू हुई हमारी 2 प्लस माइनस 2√5 अपॉन 2 से पूरे को डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू बनी 1 प्लस माइनस √5, है ना। अब देखते हैं हम ये वैल्यू कितनी हमारी जाती है। जैसे हमारे एक वैल्यू हुई सी 1 प्लस √5 एंड एक है हमारा सी की वैल्यू 1 माइनस √5, तो √5 की वैल्यू कितनी होती है, √4 की वैल्यू 2 होती है, यानी कि 2 से कुछ ज़्यादा हो जाएगी। जैसे 1 प्लस कितना हुआ मान लिया मैंने 2.2 हो गया, तो वैल्यू हो गई हमारी 3.2। इस वाली वैल्यू को चेक करते हैं, हुआ 1 माइनस 2.2 रखिए तो वैल्यू कितनी हुई 1.2। अब देखो 3.2 वाली वैल्यू हमारी जो है इंटरवल में चेक करेंगे -2 से 0 में, ये तो लाई नहीं करती, लेकिन हमें तो सिर्फ सी की एक वैल्यू चाहिए जो लाई करती हो। अब इस 1/2 को चेक करेंगे तो 1/2 और ये है माइनस के 1/2 तो लाई कर रहा है -2 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, तो इट मीन्स थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी तो क्या हो गई, फुलफिल हो गई, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी दोनों। और फंक्शन क्या है हमारा, पॉलिनोमियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये खुद से ही हमारे क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं और कंटिन्यूअस होते हैं। तो यानी कि चारों को चारों प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, फुलफिल हो गई। और ये कह रहा है कि रोले थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हमारी तो चारों प्रॉपर्टी क्या हो गई, फुलफिल हो गई। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट कैसा है हमारा, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सी के सिर्फ ये नहीं कि सारी वैल्यू सी की उस इंटरवल में लाई करनी चाहिए, सी की अगर एक भी वैल्यू लाई कर जाती है तो फंक्शन पे रोले थ्योरम एप्लीकेबल हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, द वैल्यू ऑफ सी ऑफ लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। सी की वैल्यू किसमें, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में। फॉर द फंक्शन, हमें फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 4 इन 1 and 2 इज गिवन बाई सी इक्वल टू 5/4। यानी कि अगर आप लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम से सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको बताना है क्या सी की वैल्यू 5/4 होगी। ठीक है, तो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम से हमारा सी की वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एक बार अपने माइंड में सोचा करो, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। ये हमारा होता है लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम से किसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, सी निकालने का फॉर्मूला। तो इसके लिए एफ बी चाहिए, एफ ए चाहिए एंड एफ डैश सी चाहिए। ठीक है, बी ए और बी क्या होता है, ये होते हैं हमारे इंटरवल कि फर्स्ट वैल्यू ए एंड सेकंड वैल्यू बी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंसिडर की जाती है। कुछ बच्चे कहेंगे मैम इसको बी क्यों नहीं मान रखा आपने, आप बी मान लीजिए, उल्टा लिख लो फिर। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस के 4। अब एफ ऑफ ए निकाल लीजिए, यानी कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2:1 का स्क्वायर प्लस 3:1 प्लस के 4। तो एफ ऑफ 1 हो गया मेरा 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 4 and 3 7 and 2 9। अब निकालेंगे एफ ऑफ 2, तो 2:2 का स्क्वायर प्लस 3:2 प्लस 4, तो वैल्यू हुई 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 प्लस 4, तो 6 and 4 10 18। तो इट मीन्स यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 1 और एफ डैश सी। सी की तो वैल्यू निकालनी है, अब चाहिए एफ डैश सी, और एफ डैश सी से पहले तो एफ डैश एक्स बनाना पड़ेगा। तो एफ एक्स का बना लीजिए आप, एफ डैश एक्स ये है 2x² प्लस 3x प्लस 4, तो एफ डैश एक्स हुआ मेरा 2 × 2x प्लस 3 प्लस 0। एफ डैश एक्स हो गया 4x प्लस 3, लेकिन एफ डैश सी चाहिए, तो 4:c प्लस 3, ये वैल्यू हो गई 4c प्लस 3। कितनी वैल्यू हो गई, 4c प्लस 3। अब सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, और अगर c की वैल्यू 5/4 आई तो करेक्ट, अगर नहीं आई तो स्टेटमेंट फॉल्स। तो f2 की वैल्यू 18, f1 की वैल्यू 9, 2 - 1 1 एंड f डैश सी की वैल्यू कितनी आई हमारी 4c प्लस 3, रखते जाइए। तो 18 - 9 9 इक्वल टू 4c प्लस 3, तो 9 - 3 इक्वल टू 4c, तो 9 - 3 6 इक्वल टू 4c, तो वैल्यू हो गई 6/4 इक्वल टू c। तो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो c की वैल्यू आई 3/2।
लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि सी की वैल्यू कितनी है हमारी 5/4। क्वेश्चन में बोला है 5/4 और हमारा है 3/2। तो स्टेटमेंट कैसे स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन सारे क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन देन लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये हमें क्या गिवन है, ये हमें राइट हैंड डेरिवेटिव गिवन है ना, और राइट हैंड डेरिवेटिव गिवन है यानी कि हमें डिफरेंशिएशन का राइट हैंड साइड वाला पार्ट की वैल्यू बोली है कि एन एक्स एन माइनस 1 होगी। क्या वैल्यू होगी? एन एक्स एन माइनस 1 होगी। अच्छा ये बताओ, आपने ये देखो, आप इसको इसमें वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। देखो आपने जो ये है एक्स की पावर एन का सबने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा है कि एन एक्स एन माइनस 1 होता है। अगर इसका फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस 1 होता है, इसका मतलब फॉर्मूला कब आया होगा? जब राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आया होगा। देखो मैं शॉर्टकट बता रही हूँ इसका आपको, अदरवाइज आप राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल के भी कर सकते हैं। तो जब राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आया होगा तभी तो वैल्यू एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स एन माइनस 1 होगा। तो इसका मतलब जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वैल्यू यही आएगी एन एक्स एन माइनस 1। और अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए बोलता तब भी वैल्यू हमारी क्या आती? एन एक्स एन माइनस 1। तो यानी कि जो क्वेश्चन हमारे फॉर्मूले वाले होते हैं, सिंपल फॉर्मूले, उनका आपको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे खुद से ही क्या होते हैं, उनके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होते हैं। इट मीन्स ये क्या है, हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट देखिए, देखो यहाँ पे लिमिट एच इक्वल टू 0 थी तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो एक्स में होता है। लेकिन अगर यहाँ पर लिमिट चेंज कर देते हैं तो जो लिमिट यहाँ पे चेंज करते हैं वही हमारी क्या हो जाती है, फंक्शन में चेंज हो जाती है। देखो ध्यान से, यहाँ पे दिया है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये किसकी डेफिनेशन होती है? ये कंप्लीट डेफिनेशन किसकी होती है? डिफरेंशिएशन की होती है ना। बताओ होती है नहीं होती है? ये कंप्लीट डेफिनेशन हमारी किसकी होती है? डिफरेंशिएशन की होती है। और हमें ये भी पता है कि एफ एक्स जो हमारा कोस एक्स है, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा? माइनस के साइन एक्स आएगा, एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये तो हमारा एक फॉर्मूला है सीधा। बस उसमें क्या है कि यहाँ पर h टेंस टू 0 गिवन था, यहाँ पर x टेंस टू a गिवन है। अगर हमें x की वैल्यू गिवन होती है तो जो हमारा f डैश x होता है ना, उसमें x के प्लेस पे a पुट कर देते हैं। करो पुट, तो f डैश a कितना आ गया? माइनस के साइन a। और ये फॉर्मूले में भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में भी क्या दिया गया है? माइनस के साइन a। तो इट मीन्स ये वाला क्या है, हमारा खुद से ही ट्रू है। जो सिंपल फॉर्मूले हैं, जैसे साइन एक्स का हो गया, कोस एक्स, टेन एक्स, सेक स्क्वायर, सेक एक्स हो गया, इन सब को आपको चेक नहीं करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर यहाँ पे कुछ हो रहा है, जैसे माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स होता तो आप चेक कर लेते। लेकिन जो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले हैं हमारे, जैसे एक्स की पावर एन हो गया, ए की पावर एक्स हो गया, ई की पावर एक्स हो गया, लॉग एक्स हो गया, इनको चेक नहीं करना है। इनको तो आपको क्या करना है, सिंपल इनका देखना है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। और डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर h टेंस टू 0 है तब हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो x में होता है। और अगर वहां पर x की जगह पे क्या है, कुछ और वैल्यू है, तब आप x जो हमें लिमिट गिवन होती है वो लिमिट पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एफ एक्स ई की पावर x है, और सबको पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी गिवन है, x नोट, तो यहाँ पे x नोट रखिए आप, तो e की पावर x नोट। लेकिन यहाँ पे बोला है e की पावर x और हमारा है e की पावर x नोट, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं कि उनको हमें चेक नहीं करना है, सीधा आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्मूले से वैल्यू रखिए, और अगर x में गिवन है तो x की वैल्यू रख दीजिए, और अगर h में गिवन है तो कोई वैल्यू भी रखने की नीड नहीं है। ठीक है गाइस, तो आज हमारे डिफरेंशिएबिलिटी के भी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के हमने 37 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो 4 से 5 वीडियो इसकी हमारी आई है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। और चैनल के अगर होम पेज पर नहीं है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी आपको आगे की वीडियो मिलेगी, वरना इस तरह तो मेरा भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मोटिवेशन लेवल कम हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ और आप बस पढ़ते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं।
तो आपको सब्सक्राइब भी करना है। और हाँ, आप ये PDF परचेज कर सकते हैं MCQ की, सिर्फ इसकी कॉस्ट 99 रुपीज़ है। और आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम की सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने 20 वीडियोज़ की हैं, उसकी भी आप परचेज कर सकते हैं थ्योरम की PDF। उनकी कॉस्ट सिर्फ 49 रुपीज़ है। और आप PGT की परचेज कर सकते हैं, उनकी कॉस्ट सिर्फ 149 रुपीज़ है। और हाँ, जो हमारा 60 डे बैच चल रहा है, वो बच्चों की बहुत क्वेरी आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है कि मतलब क्या स्पैम हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा कि बच्चे कह रहे हैं कि इनकी कॉस्ट क्या है, क्या कॉस्ट है। जो 60 डे बैच है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके जो नोट्स हैं, उनकी जो क्लास की PDF है, वो सब भी बिल्कुल फ्री है। आप उन्हें मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर सारी क्लासेस भी मैंने आपको सीरियल वाइज दी हुई है, और यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और वहाँ पर सारी की सारी क्लासेस, अभी तक हमारी 24 क्लासेस हो चुकी है। 24 की 24 क्लासेस की आपको PDF मिल जाएगी, जो मैं क्लास में कराती हूँ, सारे के सारे क्लास नोट्स मिल जाएंगे। तो आप उनको क्या कर सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हैंड रिटन नोट बना लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो गाइज मेहनत करते रहिए। और मैं डेली बोलती हूँ कि सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो इसलिए आपको अच्छे से क्या करनी है, मेहनत करनी है। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।